गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे 23 अप्रैल का। आज डेट है 23 अप्रैल 2022 और आज हम लोग आज के करंट अफेयर्स को देखेंगे और साथ में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हमें दिखेंगे उसको भी देख लेंगे और साथ में एक और न्यूज़ को हम लोग बस देखेंगे, ठीक है ना। वो मानवता के लिए वो न्यूज़ दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाले किस अहम मार्ग को अभी खोला गया है। तो देखिए अभी अभी जो है ना वो जोजिला पास को खोला गया है, ठीक है ना। उत्तर आपको नीचे में दिख जाएगा अच्छे से। तो जोजिला पास को भी हाल फिलहाल खोला गया है, आप वर्ड में तस्वीर में देख सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा रद्द की है। तो देखिए अभी जो है ना श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यात्रा रद्द की थी, बोरिस जॉनसन ने। ये क्वेश्चन क्या रिपीट हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखें, आईसीसी ने किस देश के क्रिकेटर को भ्रष्टाचार के आरोप में 8 साल के लिए बैन किया है। तो ये हैं श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, उनको 8 साल के लिए बैन किया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ब्स ने किसे एशिया के सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिकों में शामिल किया है। तो यह है स्मृति पांडे। स्मृति पांडे जो हैं उनको एशिया के सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखें, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी लापता हो गई है। तो ये इंडोनेशिया की पनडुब्बी जो थी वो युद्धाभ्यास के दौरान ही हाल फिलहाल ही लापता हुई है। और छठा क्वेश्चन देखते हैं, कैरोलिन के इस्तीफे के बाद अब नई मिसेज वर्ल्ड कौन बनी है। तो ये बनी है केटे स्टाइडर। जो नई मिसेज वर्ल्ड बनी है उनका नाम है क्रेटे स्ट्राइडर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। इन चर्चित पुस्तकों के लेखकों के नाम याद रखें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जानते हैं कि 23 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल 1995 को यूनेस्को ने और 2001 में भारत ने इसे दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। किताबों और लेखकों से जुड़े सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ लेखकों की प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम यहाँ दिए गए हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, ये सब जो है ना महात्मा गांधी की लिखी किताब है। इसमें आप अगर हिंद स्वराज अगर पढ़ें तो आपको उनकी आइडियाज़ को देखने का बहुत अच्छा मिलेगा। बाकी किताबें तो बड़ी है लेकिन हिंद के स्वराज काफ़ी पतली है और छोटी भी है, तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। अगला है एन ऑटोबायोग्राफी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये सब जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ी है। अगर आप लोग किसी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हो या स्टेट सर्विसेज हो, तो इसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपके काफ़ी काम की बुक है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी काफ़ी काम की बुक है। एन ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड टू एम्पायर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये दोनों किताबें जो हैं वो अरुंधति राय की लिखी हुई है और चूँकि इनको बुकर प्राइज़ मिल चुका है इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, ये किताब जो है ना BR अम्बेडकर की लिखी गई है। इस किताब में उन्होंने जो है ना एक तरीके से गांधी जी की काफ़ी आलोचना की है। अगला जो बुक है द ग्रेट इंडियन नावल शो बिजनेस, ये शशि थरूर ने लिखी है। शशि थरूर पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और जिनको अगर याद हो तो शशि थरूर को एक बार जो है कांग्रेस सरकार जब थी तो उनको UN के महासचिव बनाने की कोशिश कर रही थी। अगला जो देखें हम लोग, रंगभूमि, गोदान, शतरंज की खिलाड़ी, गबन, ये सब प्रेमचंद की लिखी किताब है। साकेत लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, द एडवेंचर ऑफ फेलुदा, ये सत्यजीत रे की लिखी हुई किताब है। स्टिल रीडिंग खान, ये अभिनेता शाहरुख खान के जीवन पर आधारित किताब है लेकिन ये लिखा है मुश्ताक शेख ने। राजनीति की रपटीली राहें, संसद के 3 दशक, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ये अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी हुई किताब है। तो इन सब किताबों को जो है ना आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसी जो किताबों के नाम हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, खास करके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशंस में। जो राजनीतिक विज्ञान लेके आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए उपयोगी है, तो चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लें। बहुत सबके लिए काम का नहीं है इसलिए इसके ऊपर हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे। चलिए शॉर्ट नोट्स को हम लोग देख लेते हैं। शॉर्ट नोट्स को देखना ज़रूरी है तो हम लोग शॉर्ट नोट्स को देख लेते हैं। प्रवास से जुड़े तथ्य जिन्हें जानना ज़रूरी है।
तो देखते हैं, कोरोना महामारी के बीच एक बार फिर बड़ी संख्या में बिहार और दूसरे राज्यों के मजदूर अपने गृह राज्य लौट रहे हैं। यही वजह है कि पिछले एक साल से प्रवास शब्द चर्चा में है। संभावना है कि आने वाली परीक्षाओं में इससे जुड़े कई सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ जानिए प्रवास से जुड़े हुए तथ्य जिनसे सवाल बन सकते हैं। प्रवास का अर्थ लोगों का एक स्थान या क्षेत्र से दूसरे स्थान या क्षेत्र में जाना प्रवास कहलाता है। देश के बाहर रहने वाले लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल आंतरिक प्रवास की सबसे ज़्यादा चर्चा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 37% जनसंख्या आंतरिक प्रवासियों की है। CDS के आंकड़े बताते हैं कि देश में अंतर्राज्य प्रवासियों की संख्या 65 मिलियन है। पूरे प्रवासियों में से बिहार के प्रवासियों की संख्या 14% है। प्रवास के कारण देखिए, इनमें से मुख्य रूप से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण शामिल हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन आर्थिक और जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। हाल के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य के लगभग 80% जिले जलवायु परिवर्तन के लिहाज से अधिक असुरक्षित हैं। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। प्रवास के परिणाम। प्रवास अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। एक प्रवासी जिसे जगह को छोड़ना है और जहाँ जाता है, उन दोनों उद्गम और गंतव्य पर कुछ लाभ और हानि होते हैं। आर्थिक। इस तरह के परिणाम सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में देखे जाते हैं। विदेश में रहने वाले प्रवासी द्वारा भेजे गए हुंडी से उद्यम प्रदेशों को फायदा होता है। जननांकीय। रोजगार की तलाश में ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर पलायन करती है। नगरीय जनसंख्या बढ़ने में प्रवास मुख्य कारणों में से एक है। सामाजिक। नए विचारों जैसे तकनीक, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि को शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ले जाने में प्रवास मुख्य भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन होता है और भौतिक अवसंरचना पर दबाव पड़ता है। देखिए, प्रवास के अच्छे और बुरे दोनों ही डायमेंशंस हैं, तो हम लोग दोनों डायमेंशंस को देखेंगे जो यहाँ शॉर्ट नोट्स में नहीं चर्चा किया गया है। शॉर्ट नोट्स जो है वो लगता है कि यूँ ही लिख दिया गया है, तो हम लोग कुछ डायमेंशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बिहार से प्रवास बाहर की ओर क्यों होते हैं, बिहार के ज़्यादा प्रवासी क्यों होते हैं। तो दो कारण हैं। सबसे पहले, बिहार का वो मध्यम वर्ग जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजता है, तो अल्प प्रवास का एक तरीके से वो होता है। फिर वो स्टूडेंट जो बाहर कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं, वो वहीं के एक तरीके से होके धीरे धीरे बहुत वहीं के हो जाते हैं, बहुत वापस रिटर्न भी आते हैं। और दूसरे तरह का प्रवास होता है क्योंकि खास करके उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या होती है, बार बार बाढ़ आती है, तो उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है हर एक साल। तो उन हर घर से एक दो सदस्य जो है वो बाहर निकलते हैं और बाहर में चाहते हैं कि कमा के कुछ बाद में उनकी भरपाई करें। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं नॉर्थ इंडिया के जो धीरे धीरे बाहर निकल गए, नॉर्थ बिहार के जो अन्य राज्यों में जाके जिन्होंने अपनी बस्तियां बसा ली और अन्य जगह पे जाके वो रह गए वहीं पर जा कर के। और इसके अलावा देखिए, एक रेमिटेंस जो है ना, रेमिटेंस जो है भारत सरकार की विदेशी मुद्रा का एक मुख्य तत्व है। तो रेमिटेंस जो आता है वो प्रवासी भारतीयों से आता है। तो इसमें हमारे कई सारे लोग हैं जो बाहर में जाके बस गए। और जैसे कि मेरा दोस्त है, वो रॉयल बैंक ऑफ कनाडा में काम करता है। तो कनाडा में काम करता है, तो लेकिन वहाँ से वो जो वहाँ से कुछ डॉलर भेजता है, उसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी इस्तेमाल होता है। वैसे मेरे दो दोस्त अमेरिका में भी हैं, तो वो दोनों जो वहाँ से डॉलर भेजते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत सरकार के लिए। तो चलिए, मैं अगर वो सुने इसको तो भाई इसको अप्रिशिएट करें और लोगों को भी फैलाएं। चलिए, आज के नॉलेज के ऊपर में आते हैं। वीर कुंवर सिंह की स्मृति में मनाया जाता है विजयोत्सव। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए भारतीय संविधान संग्राम के स्वाधीनता संग्राम के नायक वीर कुंवर सिंह घायल हो गए और इसी के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज को 7 युद्धों में कुंवर सिंह ने हराया था। वीर कुंवर सिंह की याद में बिहार में बड़े पैमाने पर 23 अप्रैल को विजयोत्सव मनाया जाता है। तो आज जो 23 अप्रैल है, ये विजयोत्सव के नाम से ये मनाया जाता है। आगे देखते हैं। भारत के प्रख्यात फिल्म निर्देशक और 20वीं सदी के फिल्मकार सत्यजीत रे का 23 अप्रैल 1992 को निधन हो गया था।
1992 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 32 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजे गए रे को 1992 में भारत रत्न मिला था। इनकी पहली फिल्म पाथेर पंचाली को कान फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया था। देखिए, बाकी कुछ और आर्टिकल्स हैं, जैसे संकट में सरकार की दूरदर्शिता का अभाव और कोरोना 2.0 जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व की ही है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, खास करके एग्जाम्स में। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। चलिए, इनको दिखाना बनता है, खास करके ऐसी चीज़ों का प्रचार प्रसार ज़्यादा होना चाहिए। जो 22 लाख की कार्ड बेचकर इस शख्स ने अब तक मुंबई में 4000 कोरोना मरीजों तक पहुंचाया ऑक्सीजन सिलेंडर। तो देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर बन जाती है, खास करके आज के समय में। तो देख लीजिए इसको, है ना, बस ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे और कुछ और टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो ये भी दिखाना मुझे अच्छा लगा, तो ये भी मैंने दिखा दिया। लेकिन बाकी ये सब लास्ट की चीज़ें काम की नहीं है, लेकिन इंसानियत के लिए काफ़ी काम की है। तो आज का हम डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कुछ और आप चाहते हैं कि मैं 50-50 क्वेश्चंस के सेट लाऊं, स्पेशल टॉपिक वाइज लाऊं, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर उस टॉपिक्स को लेके आऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।